सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कुछ डिफरेंट व्लॉग बनाने वाले हैं। एक्चुअली में हम गए थे डाइसो, घर का कुछ सामान लाना था। एज यू गाइस नो कि हमने साउथ कोरिया में नया शिफ्ट करा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें यहाँ आके ही बाय करनी थी। तो आज हम देखेंगे कि मैंने डाइसो से क्या कुछ खरीदा। तो यहाँ सामान दिखाने से पहले मैंने सोचा मैं आपके साथ वो क्लिप शेयर कर देती हूँ जो मैंने डाइसो में अंदर बनाई थी। यहाँ ना आके आपको बस यही लगेगा कि हर सामान ज़रूरत का है। अब होता क्या है ना, जब भी हम डाइसो में शॉपिंग करने जाते हैं, मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा होना ना पक्का हो गया। मतलब हम जब भी डाइसो में शॉपिंग करने गए हैं, हमारा झगड़ा होता ही होता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न कुछ नहीं है। उनको लगता है कि मैं कहीं कोई सामान फालतू ना उठा लूँ। अरे यार, इतनी सुंदर जगह और प्राइस भी, मतलब आप ना डाइसो में 60 रुपये से लेके 300 रुपये तक का सामान मिलता है। जो भी सामान आप देखोगे ना, आपको लगेगा कि ये भी सामान काम का है, ये भी सामान काम का है। कई बार ना सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी कई बार ऐसा सामान ले लिया है जो कि उस टाइम यूज़ का नहीं है। लेकिन आपको ना यहाँ देख के हर सामान लगेगा ही ऐसे कि ये भी सामान काम का है, ये भी है, ले लो। और हम ना कई बार इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें उठा भी लेते हैं जो कि उस टाइम उस चीज़ का यूज़ कुछ नहीं होता, लेकिन वो देखने में इतनी क्यूट और इतनी अट्रैक्टिव होती है कि आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो लेने आए थे, इसे तो लेना ही है। तो बस यही कारण है कि हमेशा ही झगड़ा होना हमारा मैंडेटरी हो गया है, होता ही होता है। तो फिलहाल आप देखो डाइसो में कितना प्यारा प्यारा सामान मिलता है। मतलब आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये भी सामान ले लें, वो भी ले लें। डाइसो में हर चीज़ इतनी अट्रैक्टिव है कि आपके साथ होगा क्या, जो सामान आप लेने गए हो और अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है कि हमें क्या क्या सामान लेके आना है, तो आप उस सामान के अलावा बाकी सारी फिजूल चीज़ें उठा लोगे। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत ही सुंदर से ये फ्लावर पॉट्स दिख रहे थे और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि मुझे ये पसंद आ रहा है, मैं ले लूँ क्या? और उन्होंने सीधा मेरे मुंह पे ही मना कर दिया कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत। झगड़े का ना सबसे मेन कारण ये भी है कि हम लिस्ट ले जाना भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या सामान लाना है। और जब हम बिलिंग काउंटर पे खड़े होते हैं और बिल ना ऑलमोस्ट हो चुका होता है, और तब हमें याद आता है कि अच्छा, ये सामान लेने आए थे और ये तो हमने लिया ही नहीं है। और बस झगड़ा हो जाना शुरू होता है। और जब तक हम घर आके उस सामान को देख के जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते, अच्छा ये तो काम का है, ये हमने काम का लिया, तब तक झगड़ा ऑन रहता है। तो सबसे पहले है ये फ्राई पैन। तो किचन में ऑब्वियसली बात है कि काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फ्राई पैन या जो भी यूटेंसिल्स होते हैं। तो मैंने लिया ये फ्राई पैन और ये है 5000 कोरियन वॉन का। इंडियन करेंसी में मैं अगर बताऊं तो ये हो गया अप्रॉक्स 300 रुपये का। तो मुझे ये सही लगा प्राइस के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट जो चीज़ हमने डाइसो से परचेज की है वो है ये छतरी। और छतरी का प्राइस है 3000 कोरियन वॉन, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं आपके 180 रुपीज़। तो छतरी का तो यहाँ पे बहुत इस्तेमाल है, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है तो आपको हमेशा अपने साथ एक छतरी कैरी करनी ही पड़ती है। और नेक्स्ट जो चीज़ ली है वो ली है ये बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से कर्टन टाइल्स। एक्चुअली में हमारे ये जो लिविंग रूम में जो कर्टन्स हैं वो हमें दिन में साइड में करने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर से इतनी अच्छी धूप आ रही होती है, तो बार बार उन्हें एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे ये दिख रहे डाइसो में, तो मैंने ये परचेज कर लिए। और ये है पर पीस 1000 वॉन। तो 1000 वॉन इज अराउंड इंडियन करेंसी में एक पीस पड़ा है मुझे 60 रुपये का। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। नेक्स्ट जो चीज़ ली है ये है सुंदर सी मैट। एक्चुअली में हमारे पूजा में बैठने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, और डाइसो में ये मुझे काफ़ी सुंदर, मतलब इसका जो प्रिंट है वो काफ़ी अच्छा है, पूजा के हिसाब से मुझे ठीक लगा। और इसका प्राइस है 3000 कोरियन वॉन। तो जो इंडियन करेंसी में ये हो गया 180 रुपीज़ का। तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट लिया है ये मैंने छोटू सा, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, मुझे नहीं पता मैं इसे क्या बुलाऊं, पैन बोल सकते हो, छोटा सा तड़के वाला पैन बोल सकते हो। ये बेसिकली मैं इसे तड़के के लिए ही लेकर आई हूँ। रायते में या किसी भी सब्जी के ऊपर से आप तो तड़का लगाना होता है। तो ये आपका आया है 2000 वॉन का। तो ये भी प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है और क्यूट सा सुंदर सा भी है। उसके बाद मैंने लिया है एक ये एयर टाइट कंटेनर।
ये एक्चुअली में जो इसका जो बॉटम है ये स्टील का है और ये एयर टाइट भी है। इसका यूज कुछ नहीं है एक्चुअली में, पूजा के लिए मुझे बत्तियां रखने के लिए कुछ चाहिए था जो एयर टाइट भी हो और स्टील का भी हो, तो स्पेशली मैं ये पूजा के लिए लेके आई हूँ। और ये बहुत ही सुंदर सा भी लग रहा है और प्राइस भी इसकी ठीक है। इट्स 2000 कोरियन वॉन, जो कि आपका 120 रुपीज हुआ, तो ये मुझे ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने ली है वो ली है ये छलनी। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है किचन में और इसका यूज भी है। मेरी सूजी में ना जो होते हैं ना सुरहरी जो है, और मुझे उससे छानने के लिए कुछ चाहिए था, तो ये मुझे दिख गई और मैं ये लेके आ गई। और ये यहाँ पे लिए मैंने कुछ बाथरूम के यूजफुल जो चीजें हैं वो ये है, और एक ये साबुन रखने के लिए है, और ये तो सब लोगों को पता ही है कि इसका क्या यूज है, तो कुछ ये आइटम भी लिए थे। सॉरी गाइज, यहाँ पे मेरी आवाज़ का कुछ इशू हो गया है वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करके बता रही हूँ और मुझे नहीं पता मैं एग्जैक्टली वीडियो में क्या बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ डेंटल से रिलेटेड कुछ सामान दिखा रही हूँ, जैसे कि ब्रश हो गया और ये लिस्ट्रिन का माउथ वॉश हो गया। देन मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्यूट से कप जो कि मैंने डाइसो से परचेज करे हैं। ये भी ना बहुत सुंदर और बहुत प्यारे कप थे, तो मैंने एक पेयर लिया हुआ है मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। एंड देन ये कर्टन से ही रिलेटेड कुछ आइटम्स थे जो कि मुझे नहीं पता। देन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ अपनी हेयर एसेसरीज। ये मुझे दिख रहे हैं कुछ क्लचर्स हैं, कुछ रबर बैंड्स हैं, जो कि मुझे बहुत मतलब पसंद, क्या मुझे लगता है कि जितनी बार आप खरीद लो वो कम पड़ती है, क्योंकि जब भी आपको चाहिए होती है ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ना क्लिप्स मिलती हैं ना क्लचर्स मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बॉबी पिन भी खरीद के लाती ना, तो वो भी मुझे लगता है वो जब हमें चाहिए होती है वो। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने परचेज किया था ये वाइट कलर का क्यूट सा बैग। एंड वीडियो के एंड में भी आपको मेरी आवाज़ कुछ चेंज लगेगी, सो प्लीज़ अवॉइड इट एंड सॉरी फॉर दैट। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप सभी वीडियो पसंद आई होगी और मैंने क्या सामान खरीदा उससे आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि कोरिया में क्या प्राइसेस में क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। जब तक अपना भी ध्यान रखें और अपने आसपास का भी ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।